5 सेमेस्टर्स में किया है, वो आपने इंडिविजुअल डिज़ाइन किया, आपने उसके हिसाब से फैब्रिक खरीदा और उसको आपने कंस्ट्रक्ट किया, और जो एक्सरसाइज थी वो ये थी कि जो आपने डिज़ाइन विजुलाइज किया, जो सोचा, जो आपने इलस्ट्रेशन बनाया, आपने उतना ही मतलब उसी तरीके का गारमेंट आपका बन के तैयार है। उसमें ना तो आपने कोई सब्ट्रैक्शन किया, ना कोई एडिशन किया। तो ये था जब आप अकेले काम कर रहे हो, राइट फ्रॉम डिजाइनिंग टू फैब्रिकेशन एंड कंप्लीट काम, कंप्लीट लुक जो आपने दिया। अब जब आप यहाँ से कोर्स करके निकलोगे तो आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कहाँ मिलेंगी? वो या तो आप टीचिंग लाइन में चले जाओगे कि आप पढ़ा रहे हो लोगों को, और या दूसरा आप इंडस्ट्री में काम करोगे। इंडस्ट्री में 2 जगह काम हो सकता है। एक कि आपने बुटीक खोल ली, तो बुटीक में आप इंडिविजुअली गारमेंट्स को बनाओगे, क्योंकि हर एक गारमेंट जो है वो एक यूनिक गारमेंट होता है और वो एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं होता है। तो आपको ये समझ होगी कि हाँ, इस जने को ये गारमेंट कौन सा कट सूट करेगा, कौन सा कलर सूट करेगा, तो आप एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए डिज़ाइन करोगे। दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी जहाँ पर इंडस्ट्री में काम हो रहा है। तो इंडस्ट्री में कहाँ जो काम हो रहा है वो किस तरीके का हो रहा है, बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे एक डिज़ाइन के हज़ारों पीसेस बन रहे हैं, और हज़ारों पीसेस ही नहीं, उसमें 2-3 साइजेस होंगे डिपेंडिंग ऑन कि किस जगह पे हम उस गारमेंट को सप्लाई कर रहे हैं। तो आपके पास जैसे आप मार्केट में जाते हो, आपको स्मॉल, एक्सेल, मीडियम, XXL ये सब साइजेस मिलते हैं। तो इंडस्ट्री में उस तरीके से काम होता है। दूसरी चीज़, उसमें कलर वेरिएशंस भी होता है। अब ज़रूरी नहीं है हर एक जने को येलो पसंद आए। आई मीन, यू मे वांट अ पिंक, यू मे वांट अ ब्लू। तो गवर्नमेंट जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको कलर ऑप्शंस भी ध्यान में रखने होते हैं। तो वहाँ पे जो काम होता है वो एक बहुत अलग तरीके से होता है। डिज़ाइन उसका कोई जना बनाता है, उसकी ड्राफ्टिंग कोई और करता है, उसकी कटिंग कोई तीसरा डिपार्टमेंट करता है। हर एक चीज़ के डिपार्टमेंट्स हैं। फिर फैब्रिकेशन और स्टिचिंग अलग डिपार्टमेंट कर रहा है, फिनिशिंग उसकी अलग डिपार्टमेंट कर रहा है। तो ये जो पेपर है ये आपको बहुत डिटेल में ये समझाता है कि कपड़े इंडस्ट्री में बनते कैसे हैं और उनको कंज्यूमर के पास किस तरीके से मार्केटिंग के थ्रू पहुंचाया जाता है। और इस पूरे पेपर की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आप अभी तो आप क्लासरूम स्टडी कर रहे हो, आपको इंडस्ट्री का कोई खास एक्सपोजर नहीं है, एक्सेप्ट फॉर जो आपने शायद अगर 4 वीक्स की आपने ट्रेनिंग की होगी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद। पर जब आप इंडस्ट्री में जाके काम करोगे तो आपको इंडस्ट्री किस तरीके से फंक्शन करती है, क्योंकि अभी तो आप गए, आपने 5 मीटर कपड़ा खरीदा और आपने काम कर लिया। पर जब आप 500 मीटर कपड़ा खरीदोगे तो उसके भी रख रखाव की एक व्यवस्था होती है। आप जब उसको खोल के काटोगे तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा, और वो शायद आप मैनुअली नहीं करोगे, उसके लिए मशीन्स होती हैं। तो इस पूरे पेपर का जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाए। और कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो तो? मैम, जैसे क्वालिटी कंट्रोल होता है तो मैम उस हिसाब से मैम जितने ज़्यादातर मतलब जैसे क्वालिटी में मैम अलग अलग तरीके के गारमेंट्स आते हैं तो मैम वो सारी चीज़ें चेक होती होंगी ना क्वालिटी कंट्रोल। बेटा, क्वालिटी कंट्रोल नॉर्मली क्या होता है, लोग सोचते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल हम गारमेंट जब बन जाएगा तब कर लेंगे, कि धागा काट लिया, बट क्वालिटी कंट्रोल इज नॉट समथिंग जो एंड में होता है। क्वालिटी कंट्रोल स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द मोमेंट योर डिज़ाइन इज अप्रूव्ड। आपने कपड़ा किस तरीके का खरीदना है, वो कपड़ा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, उसका कलर ब्लीड नहीं करना चाहिए। आप जो एसेसरीज ले रहे हो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग रेडीमेड गारमेंट्स खरीदते हैं। एक कॉमन कंप्लेंट लोगों की होती है कि वॉशिंग मशीन में डाला तो बटन टूट जाता है ना। सो यू हैव टू, इफ यूर राइटिंग की मशीन वॉश हो सकता है तो यू हैव टू इंश्योर कि आपका बटन जो है वो उस क्वालिटी का हो कि वो टूटे ना, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्वालिटी कंट्रोल कैसे की जाती है, किस किस स्टेज पे क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं, ये आपको इस
पेपर में पूरी आपको डिटेल जानकारी दी जाती है। तो मतलब क्वालिटी का तो हमें स्टार्टिंग से मतलब देखना पड़ जाता है कि स्टार्टिंग से राइट फ्रॉम द बिगनिंग। इवन मतलब आई वुड से कि आप लोग सोचते होंगे कि कटिंग में क्या है, ड्राफ्ट बना ही लिया है वो काट लेंगे, बट देन इवन इन दैट आप किस ग्रेन पे काट रहे हो, आप सही प्रिंट सही आप काट रहे हो कि नहीं। अब आपका प्रिंट का एक डायरेक्शन है और पता चला कि आप जो है आपने उल्टा ही काट दिया, वो प्रिंट का डायरेक्शन बजाय ऊपर जाने के लिए नीचे जा रहा है एक पैनल पे, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। और अभी तक तो आप एक एक पीस काट रहे थे तो कोई बात नहीं,